नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं प्रयास इंद्रजीत सर चैनल। फ्रेंड, चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। हम आपको अभी लगातार क्लास 8 बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं। उसी संदर्भ में आज का हमारा जो वीडियो है वो सोशल साइंस के ऊपर है। बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स करते कि सर सारे सब्जेक्ट का आप वीडियो डालिए, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए सोशल साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। तो चैनल में यदि पहली बार जुड़े हैं तो जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले हम बता दें आपको कि एक नंबर के टोटल 15 क्वेश्चन होने हैं। उसी प्रकार बाकी भी जो पैटर्न बताया हूं मैं, जो हमारे पुराने वीडियोस में आपको मिला होगा, सेम पैटर्न में बाकी चलेगा। क्लियर है? और मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताते भी जाता हूं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्या है और कैसे उसको लिखना है, उसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ। 10 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद खाली स्थान के 5 क्वेश्चन, सभी एक एक अंक के हैं, तो टोटल 15 अंक इसमें मिलेंगे आपको। तो वस्तुनिष्ठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? जिसके ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, खनिज, चट्टान, मशीन, मृदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन। क्योंकि खनिज, चट्टान और मृदा ये प्राकृतिक संसाधन है, मानव के द्वारा केवल मशीन को बनाया जा सकता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप चेक करिएगा, सोना, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द पेट्रोलियम। क्योंकि दिखता तो ये काला है लेकिन बिकता है सोने के रेट के समान, इसलिए इसका नाम हो जाएगा काला सोना, पेट्रोलियम। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में स्थित है। आगे है, बच्चों के साथ गलत व्यवहार होने पर बच्चे किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं? ऑप्शन आप चेक करिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, 1098, अर्थात चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। इस पर आप कॉल करके शिकायत कर सकते हैं यदि बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा हो तो। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन चेक करिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो नो डाउट श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन चेक करिएगा आप, कलकत्ता, दिल्ली, सूरत, मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सूरत। नेक्स्ट, यूरोप से भारत पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वास्को डिगामा। नेक्स्ट है, आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बजट। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? डलहौजी या फिर आपका कार्नवालिस, है ना? ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, कार्नवालिस। तो इस प्रकार ये आपके सारे सॉलिड क्वेश्चन हैं, इसको जरूर आप अध्ययन करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो दिल्ली के अंतिम बादशाह खाली स्थान थे, तो ये है आपके बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है, खाली स्थान को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, पुलिस नियंत्रण का फोन नंबर, तो ये है आपका
100 अर्थात 100 नंबर पर आप डायल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पटसन को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सुनहरा रेशा। देखिए सारे क्वेश्चन इतने जबरदस्त हैं कि आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है खालिस्तान उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो इस प्रकार आपको खालिस्तान के आंसर देने हैं। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें टोटल 6 प्रश्न होंगे, 2 अंक के होंगे, तो टोटल 12 अंक आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न इसमें देखिएगा लघु उत्तरी में, आयकर किसे कहते हैं? तो आयकर के बारे में आपको बताना है कि आयकर सरकार द्वारा व्यक्ति की आय आमदनी पर लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं आयकर। नेक्स्ट है सतनाम पंथ के 2 सिद्धांतों को लिखे। तो सतनाम पंथ के 2 सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, सत्य को ईश्वर का रूप मानते थे। दूसरा, सभी जाति धर्म समान है। ये सतनाम पंथ के द्वारा 2 सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है संविधान से प्राप्त किन्हीं 4 मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर आप देखिएगा, 4 मौलिक अधिकार बोला है, तो पहला आप लिख सकते हैं समानता का अधिकार, दूसरा लिख लीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो 4 ही बोला है आपको, लेकिन मैं आपको पूरे 6 बता देता हूं, जो भी आपका मन करे उसमें से लिख लीजिएगा। 5वां हो जाएगा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और 6वां है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से आपको 4 ही लिखना है ना, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन है इसलिए। चलिए अगला देखिएगा, हमें न्यायालयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आंसर लिखिएगा इसमें, किसी भी प्रकार के विवाद से निपटने और आपराधिक जन्य मामलों में एवं अनेक प्रकार से न्याय पाने के लिए हमें न्यायालयों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका आंसर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 6, आप दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों से बचने के लिए कौन से 4 काम करेंगे लिखिए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अपने दिमाग लगा के लिख सकते हैं। चलिए 4 काम में बताते हैं अपन, चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ। हमेशा ध्यान रखिएगा, चिल्लाओ, हटाओ, दूर जाओ और बताओ, ये आपको आंसर लिखना है। ठीक है, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यदि समाज में कोई नियम या कानून ना हो तो क्या होगा? इसका आंसर लिखेगा, यदि समाज में कोई नियम और कानून ना हो तो समाज में अराजकता की भावना, यदि समाज में कोई नियम और कानून ना हो तो समाज में अराजकता की भावना पनप जाएगी, समाज में शांति और एकता कायम नहीं रह पाएगी। ऐसा आपको आंसर देना है। चलिए ये आपके लघु उत्तरी खत्म हो गए, अति लघु उत्तरी खत्म हो गए। अब लघु उत्तरी प्रश्न देखेंगे, जो कि टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और सभी में 3 अंक निर्धारित है, तो ऐसा करके 15 नंबर का ये रहेगा। पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, प्रश्न नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर बताइएगा। देखिए रतनपुर राज्य में 18 गढ़ तथा रायपुर राज्य में 18 गढ़ होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ कहा जाता है, ये इसका आंसर आप लिखना है। नेक्स्ट है, घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके लिखे। तो आंसर लिखेगा, घर पर ऊर्जा बचाने के कोई 3 तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करके। दूसरा, सूर्य की रोशनी का अधिक उपयोग कर या प्रयोग कर घर में बिजली बचाया जा सकता है। और तीसरा, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर। चौथा, सोलर कुकर का प्रयोग कर। और भी उत्तर इसका दिया जा सकता है, अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिया है, 3-4 पॉइंट, उससे आप
मैच करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसे कहते हैं? केंद्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे देंगे। पूरे देश के लिए कई विषयों पर कानून बनाता है, उसे केंद्र सरकार कहते हैं। इसके मुख्य 3 भाग हैं। एक है आपका पहला व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। इतना आप यदि लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा आप वेन डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, तो अट्रैक्टिव भी लगेगा और आपको नंबर भी मिलेगा इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के कोई 3 तरीके लिखिए। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के 3 तरीके निम्नलिखित हैं। पहला, जैविक खाद का अत्यधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा, फसल चक्र अपनाना चाहिए। तीसरा, सिंचाई की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं उपजाऊ को। तो 3 तरीका मैंने आपको बता दिया है 3 नंबर का। चलिए अगला देखिएगा, संविधान से आप क्या समझते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लिखिएगा, संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें भारत देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें 4 अंक के क्वेश्चन होंगे और टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब 16 अंक आपको इसमें मिलेगा। देखिए प्रश्न है, मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया है, क्यों? तो इसका आंसर आपको लिखना है, देखिए मध्यम वर्ग के बारे में है, तो व्यापारी वर्ग ज्यादातर उसमें आते हैं, इसलिए हम आंसर उसी प्रकार लिए हैं। तो इसमें लिखेगा, व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायियों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया। इस प्रकार आपको आंसर देना है, 4 अंक आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता नीति से क्या समझते हैं? तो गुट निरपेक्ष से तो क्वेश्चन आता ही है ना। चलिए देखिएगा आंसर क्या लिखेंगे इसमें। गुट निरपेक्ष नीति से तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों यानी अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेने से है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ। इसे ही भारत की गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता है। तो इस प्रकार आपको लिखना है गुट निरपेक्ष नीति के विषय में। इतना में आपको आराम से 4 अंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर 15। इसमें आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो नामांकित चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस प्रकार आपको बनाना होगा। चलिए अगला है और सॉलिड क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन पर अपना विचार लिखिए। तो इसमें आप अपने से विचार लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं उत्तर बता रहा हूं वही आप लिखें, अपने से आप अपना विचार रख सकते हैं। चलिए मैं कुछ अपना विचार रखूं यहां। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन है, इस पर हम आंसर देने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए, भ्रूण हत्या या बालिका वध के विरोध में तथा नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं और अपने से आप विचार रख सकते हैं। स्वयं प्रश्न ही बोल रहा है अपने से विचार रखने को। अब देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 5-5 अंक के हैं ये और 2 प्रश्न रहेंगे तो 10 नंबर आपको मिलेगा। देखिए क्या बोला है, निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर फसल के बारे में लिखिए। जैसे कि निम्न बिंदु आपको दिया गया है, उत्पादक देश, मिट्टी, जल की मात्रा, तापमान, बुआई और कटाई का समय। तो गेहूं और चावल के बारे में आपको बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोग
जानते ही हैं गेहूं और चावल को, है ना। तो पहला आपको इसमें लिखना है कि मुख्य फसल आपका क्या है, गेहूं है, और दूसरा आपका है चावल। तो देखिएगा, पहला जो पॉइंट है उसके आधार पे हम बात करेंगे। उत्पादक देश बोला है ना। और आपका मिट्टी है, जल की मात्रा, तापमान, और बुआई और कटाई का समय। तो इसको देखिए कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। तो उत्पादक देश में आप बहुत सारे देशों का नाम लिख सकते हैं। जनरली आप भारत में रहते हो तो भारत भी गेहूं और चावल का उत्पादक देश है, तो उनका भी आप नाम लिख सकते हैं। फिर आपका मिट्टी, मिट्टी में आपका आ जाएगा दोमट मिट्टी, और गेहूं के लिए ना। और चावल में आप लिख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी। फिर है जल की मात्रा, जल की मात्रा में गेहूं में आपको मध्यम पानी लगेगा, और चावल में बहुत ज्यादा पानी लगता है, इसलिए उसमें लिखेंगे उच्च या अधिक। फिर है तापमान, तापमान में गेहूं मध्यम तापमान में काम चल ही जाएगा, और इसमें आपका चावल की फसल में उच्च लिखना है। फिर है बुआई और कटाई का समय, तो इसमें आप लिखेगा गेहूं का बुआई का समय होता है अक्टूबर नवंबर में, और कटाई का समय होता है मार्च अप्रैल में। वहीं चावल में आप बताइएगा कि जून और जुलाई में इसको बोया जाता है, और इसका कटाई का समय होता है अक्टूबर नवंबर में। क्लियर है। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। चलिए, इसमें अथवा का भी क्वेश्चन हम देख लेंगे, क्योंकि यह भी प्रश्न आप बना सकते हैं। आंसर तो मैं दोनों का बता रहा हूं आपको बारी बारी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, प्रश्न है अथवा में, निम्न बिंदुओं के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए देखिएगा, पहला दिया है सदस्य की संख्या। तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है 545, वही राज्यसभा की सदस्यों की संख्या होता है 250। फिर है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य संख्या। तो लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करेगा, और राज्यसभा में 12 लोगों को। फिर है चुनाव की प्रक्रिया, तो जनता द्वारा चुनकर लोकसभा में, और राज्यसभा में लिखेगा राज्य सरकार द्वारा चुनकर। फिर है कार्यकाल, कार्यकाल में आप लिखेगा लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। फिर है छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है लोकसभा का, और राज्यसभा का 5 सीट है। क्लियर है। चलिए अगला आप देखिएगा, भारत के मानचित्र में सन 1857 के विद्रोह के कोई 5 स्थान को आपको दर्शाना है नक्शे पर। तो नक्शे में आपको दर्शा के दिखाया जा रहा है, उस प्रकार आप दर्शा सकते हैं जगह को। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है आपका। अगला देखिएगा, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, वैसा ही डायग्राम आप बनाएंगे बायोगैस संयंत्र का। चलिए अगला देखिएगा, दीर्घोत्तरी प्रश्न है, 6 नंबर जो कि मैक्सिमम नंबर होंगे आपके पेपर के। तो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और दोनों में ही अथवा रहेगा, तो जो आपको सरल लगे उसको आप बनाइएगा। चलिए प्रश्न देखिएगा, जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग रहते हैं उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। फिर है भौगोलिक कारक आपको बताना है, तो स्थलाकृत करके डेश करके इसमें लिखना है आपको, मनुष्य हमेशा पर्वतों और पहाड़ों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर लिखना आपको जलवायु, फिर डेश करके लिखना है, लोग समान रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी में रहने से बचते हैं, है ना। इसके बाद इसमें मृदा, मृदा को डेश करके लिखेगा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। जहां उपजाऊ मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं वहां जनसंख्या का वितरण अधिक पाया जाता है। फिर लिखना जल, और इसमें डैश करके लिखना, लोग ऐसे क्षेत्र में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसका अथवा का क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप और लिख लीजिएगा खनिज के बारे में। तो खनिज क्या होगा? खनिज निरपेक्ष वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए होते हैं। फिर अथवा का आंसर देखिएगा, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने की विधि का वर्णन करना है आपको। तो इसका आंसर लिखेगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस संस्था या कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी है उसको लिखित रूप में आवेदन देना होता है। आवेदन के साथ 10 रुपए का आवेदन शुल्क जमा करना होता है। इस शुल्क की रसीद आवेदन को प्राप्त कर लेनी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति को शुल्क नहीं देना पड़ता। आवेदन के 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी संबंधित कार्यालय द्वारा दी जाती है। जानकारी के अंतर्गत यदि किसी प्रकार के कागज की छाया प्रश्न दी जा रही है तो छाया प्रति का शुल्क जमा करना होता है। राशि देते समय रसीद प्राप्त कर लेना आवश्यक है। शुल्क का भुगतान चालान द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार आपको आंसर देना है। अगला है, लास्ट प्रश्न रहेगा ये, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सबसे पहले आपका आ नंबर में है डलहौजी की हड़प नीति, इसके बारे में आपको लिखना है। तो डलहौजी की हड़प नीति करके डेस करके इसमें लिखेगा, पहला, निसंतान राजाओं के दत्तक अर्थात गोद लिए पुत्रों को अधिकार को ना मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेज राज्य में मिलाना। दूसरा, कुशासन के आधार पर देसी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना। तीसरा, युद्ध द्वारा देसी राज्यों को अधिकार में करना। फिर है ब नंबर में आपका सहायक संधि, इसमें आप लिख सकते हैं डेस करके लिखिएगा सहायक संधि। लॉर्ड वेलेजली जब 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए जिन नीतियों को लागू किया उसे भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। फिर है सा, यह आपका द्वैध शासन है। इस कानून में यह व्यवस्था दी गई कि बंगाल में राजस्व वसूली करने का अधिकार कंपनी की होगी। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार भी मिल गया, लेकिन उसके विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला और सभी जिम्मेदारियां मुगल और नवाबों की थी। अथवा में देखिएगा, अथवा में भी आपका 3 टॉपिक है, तीनों को आपको आंसर देना है। तो इसमें आ है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ करके टिक करके लिखिएगा, विश्व में विभिन्न देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने, मानव कल्याणकारी कार्यों को विश्व में बढ़ावा देने तथा परस्पर सहयोग से विकास के लिए विश्व के कई देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। दूसरा, इसमें ब नंबर देखेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक देश में से है। संघ के उद्देश्यों और सिद्धांतों को बताने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत अनेक बार संघ के विभिन्न अंगों का सदस्य रह चुका है। लोकतंत्र की बहाली एवं भेद को दूर करने, शांति व्यवस्था बनाने के लिए, सैन्य कार्यवाही के लिए भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है। फिर सा नंबर आप देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चलाया गया अभियान है जिसमें पल्स पोलियो, टीकाकरण, टिटनेस, खसरा, कुकुर खांसी तथा तपेदिक जैसे रोगों से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ मिलकर
टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। इस प्रकार आपको पूरे आंसर देने हैं और अभी तक मैंने आपको 80 अंक के टोटल जितने भी प्रश्न आने वाले हैं सभी को बता दिया हूं। आप सभी इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा और इसका बार बार प्रिपरेशन करिएगा, यहां से क्वेश्चन आना ही है। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। आप सभी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। यदि अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ओके, बाय।